ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एकादशी के बारे में। तो एकादशी के बारे में है ना। एकादशी के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब मैं सोच रहा था कि शुरू क्या एकादशी के महिमा, एकादशी के आविर्भाव, एकादशी के पुनर्जन्म, कई सारे टॉपिक्स हैं। हालांकि हम सभी भक्त लोग कम ज़्यादा थोड़ा बहुत एकादशी के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये टॉपिक चुना इसलिए क्योंकि हम जो छोटा छोटा टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं तो इसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो कर रहे हैं इसमें हमारा कॉन्फिडेंस फुल हो। और कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस हमें बिल्टअप कैसे बिल्टअप होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब हमारे पास एविडेंस रहेगा। अगर हम किसी से सुन के, किसी के माध्यम से अगर हम बोलते हैं तो हम वो कॉन्फिडेंट के साथ हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि एविडेंस जो शास्त्रिक एविडेंस है, शास्त्रिक प्रमाण है, शास्त्रिक प्रमाण अगर हमारे पास है तो हम किसी भी स्थिति में किसी भी विषय को हम प्रस्तुत करने के लिए समर्थ होंगे। तो आज हम एकादशी के महिमा के बारे में विभिन्न शास्त्र में क्या बता रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और अगर समय हुआ तो एकादशी के आविर्भाव के बारे में भी थोड़ा बहुत बीच में देखेंगे अगर हो सके तो। एकादशी एक व्रत है, शास्त्र में बताए गए हैं। विष्णुर एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। ये 6 प्रकार के विषय है, वस्तु हैं जो व्यक्ति को अपनाना चाहिए, करना चाहिए। और इस 6 प्रकार के सेवाएं, हम सेवा कह सकते हैं, 6 प्रकार के अलग अलग सेवा हैं। ये 6 प्रकार के सेवा करने से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होकर भगवत कृपा प्राप्त करते हैं। तो 6 प्रकार की चीज़ क्या है? सबसे पहले जो बताया है विष्णु एकादशी। तो एकादशी व्रत जो है, हम जैसे हम जानते हैं बहुत सारे व्रत हैं। शनिवार की व्रत है, शनिदेव का है, वीरवार की व्रत है, बृहस्पति गुरु का व्रत है, शुक्रवार की व्रत है, अमावस्या की व्रत है, पूर्णिमा की व्रत है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे देवता लोग सारे दिन कवर कर लिया है। तो भगवान विष्णु के लिए कोई दिन बचे नहीं, क्यों कौन सा दिन ले, है ना। कोई गुरु बैठे हुए है किसी दिन में, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, कोई शनिदेव बैठे हुए हैं, सारे दिन कवर कर लिए। इसलिए भगवान सोचे कि मेरे लिए तो कोई दिन बचा नहीं। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है हर जगह, इसलिए देखा जाए तो।
शास्त्र में हम जैसे एक बार चर्चा की थी ना कि पुरुषोत्तम महीना के बारे में, कि 12 महीना मिल करके कोई डिस्कस किया है, उसके बाद हर साल मिला करके 10 दिन कट के 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीने बना देते हैं, और वो भी भगवान को मिला नहीं। तो फिर भगवान बोले सर नहीं, वो तो इनकार कर दिया लोगों ने। जब इनकार किया तब भगवान ने खुद स्वीकार किया कि मैं इसको स्वीकार करूँगा। तो पुरुषोत्तम महीना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये व्रत का भी यही है, जब कहीं पे कोई व्रत कोई दिन उनको नहीं मिला, कोई स्लॉट नहीं मिला, तो विष्णु एकादशी के रूप में स्वयं प्रकट होकर के अपने ही एक तिथि को ऐसा प्रकट किया है कि संसार में अगर किसी भी तरह की कोई भी व्रत जीव ना करे, सिर्फ और सिर्फ एकादशी व्रत करे, तब वो भगवत धाम वैकुंठ धाम जाने की योग्य है। बल्कि बाकी जो व्रत आदि है वो करके मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, अपने भौतिक बंधन से मुक्ति। लेकिन भगवत प्राप्ति यानी कि भगवान के सान्निध्य प्राप्ति, ये बाकी व्रतों में सुलभ नहीं है, पर एकादशी व्रत में है। एकादशी व्रत का इसलिए बहुत महत्व है। हम अगर शास्त्र ग्रंथ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो हम मिलते हैं भूरी भूरी प्रमाण है शास्त्र में एकादशी के बारे में। और एकादशी की इतनी महिमा बताए, इतना महिमा बताए, लोग तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाली एक एकादशी व्रत का इतना महिमा कैसे हो सकता है। यह अतिरंजन है, ज़्यादा महिमा बताए कि ये अतिरंजन नहीं है, ये ज़्यादा महिमा नहीं बताएगा, क्योंकि भगवान श्री विष्णु और एकादशी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए साक्षात अगर विष्णु का सेवा करते हैं, विष्णु कृष्ण हरि नारायण जिनका भी सेवा करते हैं और एकादशी व्रत पालन करते हैं, ये कभी कभी हम समान बोलते हैं, और भाव के स्थिति में कि समान भी नहीं है, बल्कि एकादशी व्रत का फल विष्णु के सेवा से भी अधिक है। शास्त्र का प्रमाण है, इसलिए इसके पीछे बहुत रीज़न है। तो यहाँ पे जो श्लोक बताया है, श्लोक में सबसे पहले बताया है विष्णु एकादशी। एकादशी का व्रत करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए और गायों की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान विष्णु की सेवा, एकादशी की सेवा, गीता की सेवा, तुलसी जी की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और गायों की सेवा, ये 6 यहाँ पे रखा गया है। ये 6 के 6 सेवा है जो कि भगवत प्राप्ति के सुगम दुर्गम फल को हमें प्रदान करते हैं। तो इसमें एकादशी के नाम आए हैं कि हम एकादशी जरूर रखें। एक मुख्य सेवा में से एक सेवा है एकादशी व्रत पालन करना। और इसी का ही प्रमाण देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी अपने हरिभक्ति विलास में पद्म पुराण से लेकर श्रील सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं। उदाहरण के वो मंगलाचरण, जब हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी जी हरिभक्ति विलास लिखे, हरिभक्ति के मंगलाचरण में ही एकादशी के नाम लिया सनातन गोस्वामी। क्या बोले? नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमो तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदानिनाम। सनातन गोस्वामी अपने मंगलाचरण का प्रार्थना करते हुए ओम नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमो तिथि,
क्लियर है, समझ में आ जाते हैं ना, संस्कृत में समझ में आ जाता है कि मैं उन भगवान की श्री चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। तस्मय, जिनके अत्यंत प्रिय तिथि एकादशी, द्वादशी च, एकादशी और द्वादशी, यहाँ पे एकादशी द्वादशी के साथ रखा गया है। इसके कारण क्या है, इसके पीछे का कारण बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। एकादशी द्वादशी च सर्वोविष्ट प्रदानिनाम, सर्वोविष्ट जितना भी इच्छाएं हैं ये हमें प्रदान कर सकते हैं एकादशी। श्रील सनातन गोस्वामी अपने मंगलाचरण में भगवान को प्रणाम करते हैं, वहाँ पे उच्चारण किया है। उसके बाद अग्निपुराण में भी बताते हैं, एकादशम न भुंजिता व्रतम एतद्वि वैष्णव। अब एकादशी यहाँ पे अग्निपुराण में बताया है कि एकादशी कौन करेगा और एकादशी करने वाले को क्या कहा जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का पालन करेगा तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, वैष्णव, वो वैष्णव है। पिछले सत्र में चर्चा में आया था, जन्मो जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विजो, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, विष्णु जानाति वैष्णव। तो सारे जीव जो हैं जन्म से सब शूद्र माना जाता है। जब संस्कार होते हैं, संस्कार दीक्षा पूर्वचर्या के माध्यम से जिनका संस्कार होते हैं तो उनको द्विज कहा जाता है। इसलिए दीक्षा ग्रहण करते समय उनको दूसरा जन्म बोला जाता है उसको, कि ये दूसरा जन्म हुआ है, तो द्विज। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो उन व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। समाज में हम जानते हैं ना कि ब्राह्मण किसको कहते हैं, पंडित जी। नॉर्थ इंडिया के लैंग्वेज में क्या हम पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी का मतलब क्या है कि वो ज्ञानी है। पंडित जी का मतलब है कि वो ज्ञानी है। हाँ, और एक ब्राह्मण समाजी पंडित के टाइटल उनको ही दिया जाता है। तो ब्रह्म, क्योंकि उनको ये ज्ञान है कि शरीर और आत्मा के जो भेद है ये ब्राह्मण को पता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन किया है। तब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जिसको ये शरीर और आत्मा के भेद जिसको पता है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, तो उनको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन इससे भी परे है जो विष्णु को जानते हैं, और जो विष्णु को जानते हैं उनको कहते हैं वैष्णव। विष्णु जानाति वैष्णव। तो अग्निपुराण इसका प्रमाण देते हैं, एकादशम न भुंजिता व्रतम एतद्वि वैष्णव। व्रतम, उनको वैष्णव कहा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते उन व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है। विष्णु स्मृति शास्त्र का प्रमाण है। विष्णु स्मृति हमें बताते हैं, एकादशम न भुंजिता कदाचित अपि मानव। विष्णु स्मृति। तो यहाँ पे दूसरे शब्द में अगर हम इसको थोड़ा सा विचार करें, एकादशम न भुंजिता कदाचित अपि मानव, जो मनुष्यों को कदापि कभी भी एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कहा गया है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन नहीं करते उन व्यक्ति को ही केवल मानव कहा जाता है। बाकी जो है एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति भोजन करते हैं
विशेष रूप से अन्न भोजन जो माना है। एकादशी के दिन जो भोजन करते हैं वो मानव में ही नहीं है, इसलिए इसका शास्त्र प्रमाण क्या देते हैं? दीपाद पशु आहार निद्रा भय मैथुनंच इतानिह चतुर्विध पशुवीर नराणाम। चार चीज़ पशु और मनुष्यों में पाया जाता है। तो मनुष्यों का फर्क क्या है? मनुष्यों का फर्क ये है, विष्णु स्मृति हमें बताते हैं कि मनुष्यों का अगर मनुष्य का टाइटल प्राप्त करना है तो सबसे पहले कार्य क्या करना है? एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं वो व्यक्ति को मनुष्यों में नहीं गिना जाता, शास्त्र का प्रमाण है। हाँ जी, हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ऐसे हैं, पंडित जी भी है जो नॉर्मल भी है, एकादशी में व्रत भी रखते हैं पर 2 टाइम मान लो नमक वाला खाना खा लेते हैं, तो वो मान्य है या नहीं? शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार एकादशी कैसे करनी चाहिए हम उसको डिस्कस करेंगे। शायद ये आपका प्रश्न जो है कवर हो जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा कि अभी ये भी प्रॉब्लम है कि नमक तो बहुत बड़ा झंझट बन के बैठे हुए हैं। कोई लोग ऐसे होता है कि नमक नहीं खाना मतलब व्रत हो रहे हैं, और बाकी सारे देव देवों के जितना व्रत देखेंगे नमक से ही अटके हुए, सब नमक के साथ ही पूरा संबंध है सारे व्रत का। पर नमक ही केवल कारण नहीं है, यहाँ पे बताया गया है एकादशम न भुंजिता, एकादशी के दिन भोजन की बात हो रहा है कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है, और नमक भोजन नहीं है। लेकिन नमक का भी बहुत बड़ा एक भूमिका है, तो भी नमक बार बार आ जाते हैं। तो स्कंद पुराण में क्या बताते हैं, ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। स्कंद पुराण आपको पता है ना, आप लोग जो मैं जो शास्त्र की बात कर रहा हूँ, हमारे कितना पुराण है? 18 पुराण। वेदव्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं 4 वेद, उन्होंने 4 वेद लिखे, साम ऋग यजु अथर्व, ये 4 वेद उन्होंने लिखे, और ये 4 वेद के 4 उपवेद हैं। तो ये सब हमें उतना जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि 4 वेद, जैसे साम वेद है, साम वेद के जो उपवेद है वो संगीत वेद है, और जो साम ऋग यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। तो इस प्रकार 4 वेद के 4 उपवेद अलग अलग से उपवेद हैं। तो वेदव्यास जी ने जितना शास्त्र लिखे हैं तो उसमें मेन जो है 4 वेद है, 18 पुराण है और 108 उपनिषद है, और उसके बाद वेदांत सूत्र है। तो ये 18 पुराण है। तो 18 पुराण में से ये सारे पुराण का मैं नाम ले रहा हूँ। ये अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारदीय पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ये सारे पुराणों का अलग अलग नाम है। तो ये पुराण 18 पुराण है। 18 पुराण को 3 भाग में विभाजित किया गया है, तो 6 करके। तो 6 है जिसको सात्विक पुराण कहते हैं, 6 पुराण है जो राजसिक पुराण है, और 6 पुराण है जो तामसिक पुराण है। तो ये पुराण में खाली भगवान विष्णु की ही महिमा नहीं है। जो सात्विक पुराण है उस सात्विक पुराण में भगवान विष्णु की महिमा बताए गए हैं, और जो राजसिक पुराण है, राजसिक पुराण में कर्म फल की बढ़ावा दिए गया है, देवी देवताओं के महिमा बताए गए हैं, और तामसिक पुराण में भूत प्रेत आदि के पिचासों के पितृज को पितरों के बारे में बताया गया है। जैसे हम सुनते हैं ना गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए बोला जाता है ना, तो पितरों के बारे में गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। तो इस तरह से सारे पुराण हमें ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो स्कंद पुराण में बताए हैं मातृहा पितृहा भ्रातृहा च गुरुहा एकादश तु यो भुक्ते विष्णु लोको च्युतो भवे। तो
एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न ग्रहण करते हैं वो क्या करते हैं? संतान होकर के अपने मातृवध करने से जो पाप लगते हैं, एकादशी के दिन अन्न भोजन करने से वही पाप लगते हैं। अपनी संतान होकर अपने पिता को अपने हाथ से वध करने से जो पाप लगते हैं, एकादशी के दिन मातृहा पितृहा भ्रातृहा, अपने भ्रातक अपने खून अपने भाई को वध करने का जो पाप लगते हैं, एकादशी के दिन अन्न भोजन करने से बराबर के पाप लगते हैं। गुरु, हाँ, अपने आध्यात्मिक गुरु को वध करने से जो पाप लगते हैं, एकादशी के दिन अन्न भोजन करने से सेम पाप लगते हैं। स्कंद पुराण प्रमाण है। और उसके बाद और भी खतरनाक है, एकादश तु एव भुंक्ते, एकादशी के दिन जो व्यक्ति भोजन करते हैं विष्णु लोकोच्युतो भवेत्, हमेशा हमेशा के लिए विष्णु लोक से खदेड़ दिया जाएगा, च्युतो पतित हो जाएगा। विष्णु लोक जाने के लिए कोई रास्ता उनके लिए खुला नहीं रहेगा। इसलिए ये सारे पुराणों में एकादशी की महिमा बताए गए हैं। एकादशी के महिमा क्या है? महिमा ये नहीं है। एकादशी, हम थोड़ा सा अगर इसके पीछे के बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एकादशी का जो आविर्भाव है, ये कई जगह पे एकादशी का कई अलग अलग तरीके से आविर्भाव हुआ है। तो सबसे पहले जो आविर्भाव हुआ है वो सृष्टि के प्रारंभ में, जब इस भौतिक संसार सृष्टि हुआ, उस सृष्टि के प्रारंभ में, अभी हम रेणु माता जी से जो बात किया था, मैं जो कहानी सुनाया था एकादशी की, याद है कुछ? हाँ, तो वो सृष्टि के प्रारंभ में वो घटना हुआ था कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान को ये इच्छा हुआ, क्या इच्छा हुआ? कोई बता सकता है क्या इच्छा हुआ भगवान? भौतिक संसार सृष्टि करने से पहले भगवान के मन में एक इच्छा प्रकट हुआ, एकमेव बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, मैं अपने आप को विस्तार करके मैं आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। तब जब वो अपने आप को विस्तार किए, विस्तार करने के बाद भौतिक संसार जब सृष्टि करने का समय आया, तो अपने ही शरीर से, आप सृष्टि के रहस्य जब आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में काफ़ी सारे डिटेल में आते हैं। तो सृष्टि के रहस्य में आप देखेंगे कि सारे जो एलिमेंट्स है, महत्त्व भगवान ने सृष्टि किए। फिर ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, जल, वायु, आकाश, अग्नि, हवा, ये सब भगवान ने सृष्टि किया है। सृष्टि करके बाद ये सब एलिमेंट्स सृष्टि करने के बाद फिर भगवान ने सृष्टिकर्ता बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया, ब्रह्मा जी को सृष्टि किया। सबसे पहले भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है वो पहले सृष्टि किया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को सृष्टि किए, उसके बाद यमराज जी को सृष्टि किए, उसके बाद अपने एक्सपेंशन से विष्णु को प्रकट कराए, शिव जी को प्रकट कराए। तो इस तरह से प्रकट करके अपना अपना डिपार्टमेंट की व्यवस्था की। तो जब भौतिक सृष्टि शुरू किया तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का जिम्मेदारी दिया, सृष्टि शुरू हुआ। और जिम्मेदारी दिया उनको सृष्टि करते समय। तो भगवान ने सोचा कि अभी सृष्टि तो मैंने शुरू किया, तो इसको कंट्रोल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो एक्टिव कैसे रहेगा, एक्टिविटी तो चाहिए। तो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति का सृष्टि करूं जिसको
अपनाने से, ग्रहण करने से जीव फंसते जाएंगे, और ऐसे एक सृष्टि रहेगा जिसके अपनाने से उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यही एक्टिविटी है। मन का धर्म क्या है? संकल्प और विकल्प। तो सृष्टि का यही रहस्य है। तो भगवान इस तरह के सोच के उन्होंने एक पुरुष की सृष्टि की। एक पुरुष की जो सृष्टि की, ये कथा एक्चुअली पद्म पुराण में आते हैं। ये जैमिनी ऋषि अपने गुरुदेव वेदव्यास जी को पूछते हैं। इससे पहले बहुत सारे घटना हुआ है। तो जैमिनी ऋषि एक एक करके सारे चीज़ पूछे हैं, कौन सा व्रत करे, क्या करे, किस दिन के किस व्रत का क्या फल है, सारे चीज़ जैमिनी ऋषि ने पूछा। आखिर में जाके ये प्रश्न पूछे जैमिनी ऋषि कि हे प्रभु, सारे व्रतों का फल आप मुझे कृपा करके बताए, लेकिन मेरा अभी एक और प्रश्न रहते हैं कि आप मुझे ऐसे कई व्रत बताइए जिस व्रत करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अल्टीमेटली विष्णु प्राप्ति होते हैं। तो ये प्रश्न वेदव्यास जी ने जैमिनी ऋषि से सुन करके तब जाके ये घटना उन्होंने बताने शुरू की कि मैं एक घटना आपको बताता हूँ, सृष्टि के प्रारंभ की एक घटना। तब भगवान श्री कृष्ण इस तरह के सृष्टि करके उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए एक पुरुष की सृष्टि उन्होंने किया है। जो पुरुष के सारे जो शरीर है, शरीर के जो पार्ट्स है, जो अंग है, ये सारे अंग अलग अलग पाप से बनाया है। अलग अलग पाप से सारे, उनके सारे अंग पूरा पाप से बना हुआ है। उनका हाथ बना हुआ है ब्रह्म हत्या के पाप, उनके मस्तक बना हुआ है गो हत्या की पाप, उनके आंखें बना हुआ है परधन हरण करने की पाप। ऐसे हर एक पाप से उनके शरीर को बनाया गया। तो सृष्टि का प्रारंभ शुरू हो गया और सारे व्यक्ति इस सब पापों में लिप्त हो गया। जब ये सब पापों में वो सब लोग लिप्त हो गए, ये सब कुकर्म आदि सब करने लगे, इस मारपीट सब कुछ जो भी पाप उसमें वर्णन किया है ये सब करने लगे। और पाप ये सब करने लगे और जीव क्या कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पाप पुरुष को जब एक्सेप्ट कर रहे और सारे व्यक्ति ये पाप ग्रहण करके फिर शरीर छोड़ने के बाद नरक में जा रहे हैं। जमालय, सब लोग जमालय प्रवेश कर रहे हैं, जमालय में जा रहे हैं। तो सृष्टि जब शुरू हो गया उसके कुछ समय बाद भगवान श्रीहरि यमालय यमराज के दरबार में हो गए। एक दिन ऐसे ही भ्रमण करते करते जमालय गए, यमराज के दरबार में गए। जब यमराज के दरबार में भगवान गए तो भगवान को यमराज स्वयं उठ के अपने जो राज सिंहासन है वो सिंहासन भगवान जी को अर्पण किया है और उनके पाद प्रक्षालन किया है, पाद संवारण किया है, पाद प्रक्षालन किया है। फिर उनको भोजन अर्पण किया है, भोजन आदि देने के बाद फिर उनको विश्राम करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा शिक्षा है, यमराज किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सेवा किए थे। तो ये सेवा करने का जो प्रोसेस है कि कभी कोई साधु महात्मा अगर घर पे पधारते हैं, आते हैं, तो किस तरह से उनको सम्मान की जाती है, सत्कार की जाती है, वो उन्होंने देखा है यमराज जी कि वो आए तो फिर उनका चरण धोए, फिर उनके आरती करें, फिर उनको भोजन दान करें
और उसके बाद उनको विश्राम के लिए व्यवस्था दी जाए। तो जब इस तरह के उनके विश्राम के व्यवस्था दिए गया, तब जब भगवान श्रीहरि पालंक में गए तो उस समय उनको कुछ आवाज़ सुनाई पड़ा, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि बचाओ बचाओ, कृपा करो, उद्धार करो, मुक्ति दो, इस प्रकार के आवाज़ आ रहे थे। तो जमराज जी को भगवान पूछे कि ये किस तरह की आवाज़ है, कहाँ पे ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो जमराज जी सारा उनको डिटेल में बताए कि प्रभु जो जीव अपने जो सृष्टि किया है, जो ब्रह्मा जी के माध्यम से जो जीव सृष्टि हुआ है, तो सृष्टि होते ही पाप कर्मों में सब लिप्त हो गए। तो पाप कर्मों के कारण सब जमराज यहाँ पे नरक में आके विभिन्न प्रकार के सजाएं भोग रहे हैं। तब भगवान विश्राम करने ना जाकर के वो बोले कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। जब भगवान श्री हरि वहाँ पे गए, जमालय जहाँ पे उनका साजा दिए जा रहे थे, उसका पाप का फल भुगतने के लिए उनको कष्ट दिया जा रहा था, वो सबसे यातनापूर्ण जो जगह है वो यमराज के दक्षिण द्वार है। तो भगवान दक्षिण द्वार में ही गए, सबसे ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ वहाँ से आ रहे थे। तो भगवान वहाँ पे गए, जाकर के उनको जब देखा और भगवान को देख करके और पीड़ित लोग और ज़्यादा चिल्लाने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा कीजिए, आप बचाइए बचाइए, इस प्रकार के कष्टों से हमें उद्धार कीजिए, हम दोबारा से ऐसे गलतियाँ नहीं करेंगे। इस प्रकार जब चिल्लाने लगे तो भगवान को बहुत दया आया। भगवान को दया ये आया कि भगवान ये सोचने लगे कि आखिरकार इस सृष्टि का जो प्रारंभ है ये तो मेरे से ही हुआ है और मैंने ही ये सृष्टि किया है, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली मेरे ही कारण ये सब यातनाएं भोग रहे हैं। तो इसका जिम्मेदारी तो आखिरकार मैं ही हूँ, तो इससे इन सबको कैसे मुक्ति दिया जाए। तो उनके मुक्ति के विषय में सोच करके भगवान सोचे कि अभी ये जो पाप पुरुष है, तो पाप पुरुष को उस कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। अगर पाप पुरुष को हम कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो इस तरह से हर कोई पाप करते रहेगा और पाप इतना विस्तार होते जाएगा, जीव का और दूसरा कोई सोचने का उपाय ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें एक ऐसा उपाय करना है जिसके माध्यम से जीव अपने मति को घुमा के अगर पाप से बचना चाहे तो उसके उस परहेज के तरीका हम बताते हैं। तो उस समय ये जो बातचीत हुई कर रहे थे, भगवान श्री हरि वहाँ पे गए थे, वो एकादशी तिथि के दिन था, पूर्णमासी के या अमावस्या के 11वें दिन जो एकादशी के दिन है, तो उस दिन था। तो भगवान श्री हरि जमालय में उन सब लोगों को, जो लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उन सब लोगों को भगवान श्री हरि बोले कि आज के दिन एकादशी के तिथि है, इस तिथि में मैं आप लोगों के समक्ष प्रकट हुआ, इसलिए ये जो तिथि है ये तिथि मेरे नाम से जाना जाएगा। तो इस तिथि में आप लोग अगर उपवास करोगे और मेरा गुण कीर्तन करोगे तो सारे पाप से मुक्त होकर आप सब लोग मेरे धाम वापस आओगे। भगवान ये प्रतिश्रुति दिए, ये वचन दिए। तो इसलिए एकादशी तिथि और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु अलग नहीं है। तो इस तरह से भगवान उनको जब ये आशीर्वचन दिए हैं तो उन
नरलोक उस यातना पीड़ित स्थान में, जमलोक में जितने सारे जीव थे तो सब यही सोचने लगे कि इतना सारा यातना है तो हम यहाँ भोग ही रहे, तो एक दिन हम ऐसे हम व्रत करें कि हमें और सेकेंड चांस ना लेना पड़े। तो एकदम पूरी तरह के निरंभु उपवास करके, पूरी रात जागरण करके भगवान श्री हरि का गुणों कीर्तन करते रहे पूरी रात भर। इस तरह से जब गुणों कीर्तन करते रहे तो 200 ही दिन क्या हुआ, जमलोक, एक ही दिन में जमलोक खाली, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के पूरा जमलोक एक दिन में खाली हो गए। तो जब एक दिन में खाली हो गए, अभी पाप पुरुष भी सोच में पड़ गए, जमराज स्वयं सोच में पड़ गए कि मेरा डिपार्टमेंट एक दिन में खाली हो गया तो फिर मेरा नौकरी क्या रहेगा फिर। और पाप पुरुष थोड़ा सा और ज़्यादा खतरा में पड़ गए, क्योंकि पाप पुरुष का तो एनर्जी ही इसी में है ना, कि कोई पाप करेगा तभी उनको एनर्जी मिलेगा। एक भक्ति का भी एक ऐसे बहुत सुंदर कहानी है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के, माता भक्ति देवी के दो पुत्र हैं। आप लोग सुना होगा कहानी, सुना है ना? तो उसमें क्या था, उसमें भी यही कहानी है ना कि जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करेगा, वैराग्य ग्रहण करेगा तो उनके दोनों संतान जीवित रहेगा। तो ऐसे कैसे होता है, उनके नस नहीं है, खून नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं चल रहे, नहीं, वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति उस एक्टिविटी के लिए बनाया गया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भोजन हम करते हैं ये हमारे शरीर का खुराक है, इच्छा हम करते हैं वो हमारे मन की खुराक है, भक्ति करते हैं वो हमारी आत्मा की खुराक है। तो आत्मा की भोजन है, मन की भोजन क्या है, इच्छा को बढ़ाते जाओ, मन की भोजन है। और कभी कभी देखना, इच्छा करते करते हम इतने सपने में खो जाते हैं, उसमें आनंद लेते रहते हैं। ऐसे होता नहीं, पर उसमें हम आनंद लेते रहते हैं कि इतना उसमें अंदर घुस जाते हैं। वो मन का खुराक है, वो भोजन है। तो इस तरह से पाप पुरुष का भोजन है कि कोई जीव पाप करे। तो जब सारे जीव इस तरह से मुक्त हो गए तो पाप पुरुष का जब स्थिति बहुत गंभीर हो गए तो पाप पुरुष स्वयं भगवान श्री हरि के पास गए, उनके चरण में प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये ऐसे भी नहीं है, मेरे दुर्दशा तो आज देखिए, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि ब्रह्मा जी के सृष्टि में से एक जीव हूँ, मुझे आप स्वयं सृष्टि किए और आज आपके ही कृपा से आप ऐसे परिस्थिति खड़ा कर दिया कि मेरे को और मेरा कोई जीने के लिए कोई चारा ही नहीं बचे, अब मैं कहाँ जाऊँ। तब भगवान श्री हरि सोचने लगे कि ये भी तो बात सही है, इनको भी तो सृष्टि मैंने ही किया, तो फिर इनका भी जीने का हक है, तो इनका भी जीने का हक तो मैं नहीं छीन सकता और इनको मुझे ही देना है, इसका भी व्यवस्था मुझे भी देना है करके। तो इस तरह से सोच करके भगवान श्री हरि क्या किए, भगवान श्री कृष्ण पाप पुरुष को बोले जी ठीक है, आपके लिए एक व्यवस्था ये है कि आप एकादशी के दिन ग्रेन्स यानी कि शस्यो दाना में आप प्रवेश करो। शस्यो दाना में आप प्रवेश करोगे तो एकादशी के दिन जो व्यक्ति ये शस्यो दाना यानी कि अन्न, जो व्यक्ति ये अन्न का ग्रहण करेगा एकादशी के दिन, वो व्यक्ति आपको ग्रहण करेगा और उसके सहारा में आप जी जाओगे। तो इसलिए एकादशी के ये
जो पहले एकादशी शुरू हुआ वो निरंबु एकादशी था। कोई खाने पीने का कोई टेंशन तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो एक ऐसे परिस्थिति में भगवान एकादशी का सृष्टि किया है कि उनको खाना पीना का तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस कुछ भी ऐसे ऐसे कोई भी व्यवस्था बना के दो कि हम इस यातना से बचें। हाँ, तो निरंबु जो व्रत हैं वो उस समय लागू था, लेकिन बाद में भगवान ने इसको फ्यूचर सिचुएशन देख करके इसको रिड्यूस कर दिया कि भविष्य में ऐसे परिस्थिति आएंगे कि लोगों की कुछ भोजन भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एकादशी को नहीं रख पाएंगे। इसलिए भगवान बड़े बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने क्या किया, पाप पुरुष को ग्रेन्स के अंदर, अन्न के अंदर प्रवेश करने के लिए बोला, बाकियों में नहीं। भक्तों की एक सुविधा भगवान ने रखी है। तो इस प्रकार जब पाप पुरुष को ये अनुमति मिली, तब पाप पुरुष ये अन्नों में प्रवेश करना शुरू किया। तो एकादशी के दिन तो पाप पुरुष किससे बना है? भगवान वेदव्यास जी जैमिनी ऋषि को बताया है, मस्तक ब्रह्म हत्या जनित पाप है, उनके भुजाएं गो हत्या जनित पाप है, उनके मन पितृहत्या जनित, ऐसे हर एक पाप से, ऐसे बड़े बड़े पापों से, बड़े बड़े पापों से उनका शरीर बनाया हुआ है। तो अभी पाप पुरुष अगर अन्नों में प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब ब्रह्म हत्या, गो हत्या, पितृहत्या, भ्रातृहत्या, मातृहत्या, सारे पाप प्रवेश कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो श्लोक देखा, मातृहा पितृहा, मातृहत्या, पितृहत्या, भ्रातृहत्या, ये जो प्रमाण यहाँ पे दिया है, तो एकादशी के ये जो आविर्भाव के घटना है, तो इसके साथ ये पूरी तरह से मिलाप है कि नहीं? पूरी तरह से मिलाप है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना मतलब ब्राह्मण हत्या का पाप करना। क्लियर है प्रभु? क्लियर है? क्योंकि हम पाप पुरुष को ग्रहण कर रहे हैं, तो पाप पुरुष तो सारे इस तरह के पाप से ही बनाया गया है। तो यहाँ पे तो खाली 3 बताए हैं। इस तरह से ब्राह्मण हत्या है, गुरु पत्नी हरण करने का पाप है, पर धन हरण करने का पाप है, जमीन लूटने का पाप है, ये सब सारे पाप उसमें समाया हुआ है। यहाँ पे खाली 3 बताया है। 3 जो सबसे गहरा पाप है वो 3 बताया है। और उसके साथ साथ क्या बताया है? विष्णु लोक च्युतो भवेत्, हमेशा हमेशा के लिए विष्णु लोक के द्वार उनके लिए बंद हो जाते हैं। क्लियर है? बंद हो सकते हैं, बंद हो जाएगा, पक्का हो सकते हैं नहीं, बंद होना ही है। अगर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं कहीं, तो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है? कन्विंस? शास्त्र का प्रमाण है। अभी एकादशी ना करने का बहुत सारे ऐसे कारण। अभी एकादशी का एक दूसरा चीज शास्त्र में क्या बताता है? एक एव नरो पापी नरोके निरपगच्छति। अगर कोई व्यक्ति पापी होते हैं, व्यक्ति पाप करते हैं, तो पाप करके वो अकेला ही नरक में जाते हैं। एक एव नरो पापी नरोके निरपगच्छति। कोई पापी अगर पाप करते हैं तो उसके पाप के कारण वो व्यक्ति अकेला नरक में जाता है। लेकिन एकादशी अन्नभोजी यह पितृभी सह गच्छति। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न भोजन करते हैं, वो सारे पूर्वजों को लेके मरेगा। कोई पापी अगर पाप करते हैं, वो पाप का फल अकेला भोग करेगा। पर एकादशी के दिन कोई पापी, कोई व्यक्ति, पापी तो है ही,
कोई व्यक्ति अगर एकादशी के दिन अन्न भोजन करते हैं तो वो पितृभी सह मज्जति, निमज्जित, पतित। पितृभी मतलब पितरों को लेके नरक में निमज्जित होगा। इसलिए शास्त्र में ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर व्रत एकादशी का व्रत पालन करते हैं, कोई व्यक्ति अगर भगवान के भक्ति करते हैं तो उनका कोई पीढ़ी उद्धार होता है नहीं? आप लोग ने सुना होगा ना कि अगर एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं तो उनका 14 पीढ़ी, एक आदमी के लिए बताया गया है 21 पीढ़ी, पिछले उनके पूर्वज की 14 पीढ़ी और उनके फ्यूचर के 7 पीढ़ी ये तर जाते हैं। पर अगर कोई स्त्री अगर भक्ति करते हैं तो उसका 7 पीढ़ी, अपने 7 पीढ़ी और अपने ससुराल के 7 पीढ़ी, अपने पितरी के 7 पीढ़ी वो तार सकते हैं। तो अगर कोई भक्ति करके किसी को उद्धार कर सकता है तो कोई गलत करके किसी का की पीढ़ियों को क्यों नहीं नरक में लेके जा सकते? तो ये प्रोसेस है। एकादशी अन्नभुजी पितृभी सह मज्जति। क्लियर है? तो अभी एकादशी, अभी शास्त्र में तो भूरी भूरी प्रमाण तो दिया है। अभी एकादशी में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। बहुत लोग बताते हैं कि एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी करे, पूर्णिमा की या कि कृष्ण पक्ष की एकादशी करे। कुछ लोग हैं नॉर्थ में, मैंने सुना है कि वो महीना में एक एकादशी रखते हैं शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की नहीं रखते कि कृष्ण पक्ष अंधेरा होते हैं तो अंधेरा की एकादशी नहीं रखते। जबकि शास्त्रों में भी कई जगह पे इस तरह के वर्णन पाए जाते हैं, लेकिन उसके कंक्लूजन शास्त्र में ही दिया है। तो एकादशी कौन करे? कभी कभी ये प्रश्न आते हैं कि कुमारी स्त्रियां नहीं करती, जो कुमारी लड़कियां होते हैं वो नहीं, उसको नहीं करना चाहिए। और कभी कभी ये आते हैं कि जो सुहागन है उनको नहीं करना चाहिए, जो केवल विधवा स्त्रियां होती हैं तो उनको ही एकादशी रखना चाहिए। तो इसका बहुत सारे प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु अपने माता को या विधवा को एकादशी नहीं रखना चाहिए, सुहागन को रखना चाहिए। कई सारे अलग अलग कन्फ्यूजन्स हैं। तो ये शास्त्र, हमें जब तक शास्त्र से क्लियर नहीं होगा तब तक हम कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि नानान मुनि नानान मत। हम किसी के भी जाएंगे, किसी भी पंडित के पास हम पहुँचेंगे, कोई पंडित कुछ बता देंगे अपने हिसाब से। हमारे यहाँ पे आप वो छोड़ो, साथ के सी सॉल्ट छोड़ो, समुद्र के नमक छोड़ो, आप सिंधा नमक ले लो। किसी और पंडित के पास जाओगे, नहीं काला नमक आप ले सकते हैं, स्वाद के लिए ले सकते हो, कुछ भी कोई भी बोलेगा, क्योंकि ये अपना अपना मत है। लेकिन हमें कंक्लूजन देगा शास्त्र। शास्त्र क्या बताते हैं? क्या कुंवारी लड़कियों को एकादशी करनी चाहिए? क्या सुहागन स्त्रियों को एकादशी करनी चाहिए? क्या विधवा माताओं को एकादशी करनी चाहिए? किसको एकादशी करनी चाहिए या किसको नहीं करनी चाहिए? लेकिन शास्त्रों में एक जो प्रमाण दिए हैं कि एकादशी अन्नभुजी या पितृभी समज्जति, तो इसमें किसी स्त्री और किसी पुरुष के बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे जीव की बात हो रहा है, व्यक्ति की बात हो रहा है, मनुष्यों की बात हो रहा है। पहले जो प्रमाण हमें मिला था उसमें क्या बताए हैं? मनुष्य, वैष्णव उनको कहा जाता है जो एकादशी व्रत पालन करते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, वैष्णव हो सकता है, वैष्णवी हो सकता है। लेकिन इसका शास्त्र प्रमाण क्या है? शास्त्र का प्रमाण है कहाँ पे? पद्म पुराण के उत्तरखंड में शिव पार्वती के एक वार्तालाप है। तो शिव पार्वती के वार्तालाप में पार्वती जी पूछते हैं कि प्रभु, समाज में ये द्वंद्व है, ये दुविधा है कि एकादशी कौन करे कौन ना करे, कौन एकादशी करने का फल किसको मिलेगा, तो इसका आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो शिव जी इसका क्लियर करते हैं, वर्णनम आश्रमश्च श्रियश्च वरो वर्णिनी
एकादशी उपवास कर्तव्यम अत्र न संशया। शिव जी बताते हैं कि किसी भी वर्ण के हों, वर्ण समझते हैं वर्ण, कितने वर्ण हैं? 4। क्या है, नाम क्या है? 4 वर्ण। ये 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम हैं। तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पे शिव जी बताते हैं किसी भी वर्ण की हो। आश्रम, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, 4 आश्रम है। तो वर्णनम आश्रम अर्थ, किसी भी वर्ण का भी हो, किसी भी आश्रम का भी। और स्त्री अर्थ, चाहे वो स्त्री क्यों ना हो, स्त्री भी हो और वरवर्णिनी, कुमारी, वरवर्णिनी कुमारी लड़कियां क्यों ना हो, स्त्री हो, कुमारी लड़कियां क्यों ना हो, एकादशी उपवास कर्तव्यम अत्र न संशय। हर एक व्यक्ति को, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई स्त्री हो, वरवधु हो, वरवर्णिनी वरवधु हो, वरकन्याएं हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को एकादशी का उपवास करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के कोई संशय नहीं है। पद्म पुराण की ये प्रमाण है, शिव जी स्वयं पार्वती जी को बताते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हर एक व्यक्ति को एकादशी करना है। अभी प्रश्न फिर भी एक रह जाता है, क्योंकि मैंने जो एकादशी के आविर्भाव की कथा सुनाया, ये कथा में लिखा है, वेदव्यास जी जैमिनी ऋषि को ये बताए हैं, ये शुक्ला एकादशी के बारे में बताए हैं। ये शुक्ला पक्ष की एकादशी, शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि में भगवान श्रीहरि यमलोक में प्रकट हुए थे, इसलिए शुक्ला एकादशी के बारे में बताया गया है। तो अभी कृष्ण एकादशी कौन सा है, फिर अभी वो करे कि ना करे? तो कृष्ण एकादशी का भी एक इसी तरह की एक और भी एकादशी की घटना है। मूर नाम की एक दानव था, ये सप्तयुग की घटना है, ये सृष्टि के प्रारंभ की नहीं है, ये सप्तयुग की घटना है कि मूर नाम की एक दानव है। मैं शॉर्ट में बता दूँ तो मूर नाम की एक दानव है जो कि उस समय बहुत भयंकर पराक्रमशाली थे। तो उनके पराक्रम के कारण तीनों लोग भयभीत हो गए थे और सारे देवताओं को उन्होंने परास्त कर दिया। तो परास्त करने के बाद सारे देवता लोग अपने लोक छोड़ करके भगवान श्रीहरि के पास जाके पहुँचे। क्षीर समुद्र के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाके पहुँचे, त्राही माम करके उनसे प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने पर भगवान श्री विष्णु उनसे पूछे कि क्या कारण है, आप लोग इतना भयभीत क्यों हो? तो बोले कि बताए कि ऐसे मूर नाम की एक असुर है, दानव है, उन्होंने हमें सबको परास्त करके स्वर्गलोक से विताड़ित कर दिया। प्रभु आप कृपा करके हमारी रक्षा करें, आप हमें बचाएं और इस असुर का आप वध करें। तो भगवान श्री विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग चिंतित मत होइए, मैं देखता हूँ, मैं उनको मैं परास्त करके आप सबके अपना अपना स्थान मैं वापस कर दूंगा। तो भगवान श्रीहरि वो आए, आने के बाद वो मूर असुर हैं, दैत्य हैं, ऐसे कहा जाता है जो मूर दैत्य हैं वो शंखासुर है ना, शंखासुर के पुत्र है। तो शंखासुर को भगवान श्री विष्णु ने मारा था, इसलिए उनका क्रोध है कि वो विष्णु से भी लड़ाई करे, युद्ध करे। इसलिए सारे असुरों को परास्त करके वो भगवान विष्णु से लड़ने की प्रस्तुति ले रहे थे।
तो इसलिए इसी प्रकार देवताओं के माध्यम से उनको उत्साह बढ़ाए ताकि वो मूर जो दैत्य है वो भगवान विष्णु से लड़ सके। तो भगवान विष्णु जब आने के बाद उनसे लड़ाई शुरू किया। तो 1000 साल देवलोक के 1000 साल तक मूरो असुर के साथ भगवान विष्णु लड़ाई किए, और उसमें 1000 साल लड़ाई करने के बाद भी उनको वो परास्त नहीं कर पाए। लेकिन भगवान श्री विष्णु थोड़ा सा थक गए, टायर्ड हो गए। अभी भगवान विष्णु टायर्ड हो गए तो क्या करेंगे? उनका एक कॉमन नेचर है, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। हाँ, तो उनका नाम क्या है? एक नाम है ना इसके लिए, रणछोड़। लड़ाई, और जहाँ पे लड़ाई होता है जब भी हार जाते हैं वहीं से भाग जाते हैं, तो इसलिए उनका नाम ही, इनका टाइटल ही है रणछोड़। लड़ाई छोड़ के भागने का इनका वो आदत पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी 1000 साल देवलोक के 1000 साल लड़ाई करने के बाद जब वो थक गए तब उनका ये प्लान उनके दिमाग में आया कि ये बढ़िया प्लान है। तब वहाँ से भागे, भाग करके ऋषिकेश के आगे बद्रीनाथ के आगे वहाँ पे जाकर के किसी गुफा के अंदर वो घुस गए। गुफा के अंदर घुस गए और समझे अमावस्या के समय था, अंधेरा था, और बहुत भागे फिर वो मूर जो दानव है वो पीछे रह गए, और वो भाग के अंधेरा में भागते भागते वो चले गए और गुफा में जाके घुस गए। तब भगवान विष्णु समझे कि ये मेरे लिए सेफ्टी जोन है, मैं थोड़ा सा इसमें विश्राम कर लेता हूँ, रेस्ट ले लेता हूँ। तो भगवान श्रीहरि वहाँ पे विश्राम ले रहे थे। लेकिन ये कहाँ छोड़ने वाले थे, क्योंकि इनका तो पुराना दुश्मनी है ना, पिताजी को मार दिया था। तो ये बदला लेने के लिए ये भी पीछे पीछे भागते जैसे तैसे करके वहाँ पे जाके उस गुफा में उनको देखा कि एक कंबल ओढ़ के सो रहे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक पॉइंट है, दुश्मन के क्रोध अगर बढ़ाना है तो आप एक काम करो, सो जाओ, तो उसका क्रोध जो है वो 100 गुण टॉप में पहुंच जाएगा। वो इतना गालियाँ देने लगे, नालायक, मूर्ख, यहाँ पे आके तू सो रहे हैं, युद्ध हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई करके तू अभी हार गए, तब यहाँ पे आके सो रहे हैं। और वहाँ पे जाके उसमें इतना क्रोध आया तो वो एकदम तलवार उठाया और वहीं पे ही उसके ऊपर ही मारने गए। तो भगवान के अपने ही शक्ति से एक दिव्य सुंदरी प्रकट हुई, एक दिव्य रूप, एक सुंदरी प्रकट हुई। अभी संसार में सबको पता है, किसी को अगर कोई भी शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं तो एक शस्त्र है, एक नहीं, इसमें 3-4 है। तो सबसे पहले जो है एक ब्रह्मास्त्र है, 3-4 है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो बताते हैं, न धनम न सुंदरी न कविता, तो 3 है। हाँ, 4 है ना, न धनम न जनम न सुंदरी कविता। जैसे कविता है स्त्री, भगवान तो माहिर है इसमें ना। देवासुर संग्राम में क्या हुआ? खुद ही स्त्री के रूप में प्रकट हो गए, सारे असुरों को पागल बना दिए। तो यहाँ पे भी भगवान जब सो रहे थे, उनके शरीर से एक दिव्य एकदम दिव्य ज्योति निकालती हुई एक रूपवती स्त्री प्रकट हुई। जब एक इतनी सुंदर स्त्री प्रकट हुए, जो वो आसुरिक भाव क्या है? आसुरिक भाव के सबसे पहले जो उसका स्वभाव है वो है स्त्री को भोग करना है। आप देखेंगे हर जगह पे ये चीज़ है। रावण इसी चक्कर में ही मरे, बाली इसी चक्कर में ही मरे, अपने भाई के बीवी को रख दिया था, है कि नहीं?
ऐसे बहुत बड़े बड़े जो ऐसे घटना हुआ है, ये स्त्री कहीं ना कहीं बीच में है। यहाँ पे भी जब ये स्त्री प्रकट हुए, अपने आप ही उसका सारे क्रोध एकदम शांत हो गए, सारे क्रोध शांत हो गए। फिर वो धीरे धीरे वार्तालाप करने लगे। जब वार्तालाप करने लगे तब वो मूरो दानव उनको प्रस्ताव दिए कि मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। फिर वो स्त्री बोली कि मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है, आपको मुझसे युद्ध करना होगा और मुझे परास्त करना होगा तभी। और वो स्त्री को तो पता ही था कि वो ऑलरेडी घायल हो चुके हैं, तो वो तो परास्त करने का कोई क्षमता उसमें रहा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे ऊपर, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसके ऊपर कभी प्रहार नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो इसी तरह से बाद में दोनों में लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध में वो स्त्री इन असुर को वध कर दिया। वहाँ पर जब वध कर दिया और इतने में रात बीत गए। प्रभात समय भगवान श्रीहरि काफ़ी लंबा समय के बाद रेस्ट में गए। प्रभात समय जब उठे, रेस्ट हो गया। क्या यहाँ पे हो रहा था कुछ उनको मालूम नहीं। तब जब उठे, पास में सुंदरी स्त्री को देखे, तो ऐसे सुना जाता है उनका एकादशी नाम क्यों पड़ा, तो सुंदरी। लेकिन एक घटना जो हुआ वो एकादशी के, फिर यहाँ पे भी हुई एकादशी के दिन ही था जब ये घटना वहाँ पे हुआ। लेकिन ऐसे आचार्य भक्तों लोग ऐसे बताते हैं कि जब वो स्त्री को देखे तो भगवान श्रीहरि उनको प्रश्न किया कि हे देवी, आप कौन है। तब वो स्त्री सबसे पहले जो जवाब दिए वो ये था कि मैं आपके दासी। तो इस तरह से जब उन्होंने बोले तो भगवान पूछे कि क्या कारण किए हेतु, किम प्रयोजनम, की कारण से, क्या कारण से, क्या प्रयोजन से आप यहाँ पे पधारे। तब वो रात की जो सारे घटना है, वो सारे घटनाएं उन्होंने भगवान श्रीहरि को बताए, श्री दक्षाई विष्णु को बताए। बताने के बाद भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि अपनी ही प्रकाश है, अपने शरीर से निकले हुए शक्ति है भगवान की। तो सारे घटनाएं भगवान को बताने के बाद भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उस देवी को बोले कि यद्यपि आज के इस समय मेरे सबसे महत्वपूर्ण सेवा किया कि मुझे विश्राम दिए और इस समय मेरा रक्षा किया, इसलिए आप मेरे अत्यधिक निकट के होंगे और मैं आपको नाम देना चाहता हूँ। ये नाम है, आप दासी ही रहेंगे पर एकादासी। तो एकादासी का ये मतलब रखा कि आप मेरे एक निष्ठ सेविका हो। तो एकादशी के दिन प्रकट होने के कारण वो एकादशी के नाम पे रूप लिया है। और मैं आपको एक ऐसा नाम रखना चाहता हूँ कि धरती में आपके नाम, धरती के सृष्टि जब तक रहेगा तब तक आपका प्रभाव बना रहेगा। तो आपके इस दिन में जो व्यक्ति व्रत करके, व्रत के माध्यम से मेरा उपासना करेगा वो मेरे अत्यंत प्रिय होगा और अंततः मेरे धाम वो वापस जाएगा और सृष्टि के अंत तक आपका ये प्रभाव रहेगा कि आपके इस प्रकट के दिन में जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत को करेंगे वो किसी भी परिस्थिति में वो एकादशी व्रत करेंगे तो इसका पूरा फल इतना शक्तिशाली रहेगा
कि वो जितना भी पापी से भी पापी क्यों ना हो, वो मेरे धाम जाने की उपयुक्त पात्र बनेगा। तो ये सत्ययुग की घटना है। तो इसलिए मत्स्य पुराण में वेदव्यास जी बताते हैं, एकादशम निराहार यो भुंक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि कृष्णे तद्व्रतम वैष्णवम महत्। तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि हम व्रत एकादशी का शुक्ल पक्ष का एकादशी करें या कृष्ण पक्ष का एकादशी करें। तो एकादशी कोई भी पक्ष की एकादशी हो, ये मत्स्य पुराण की प्रमाण है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति बोलते हैं कि आप तो सुहागन हैं, आप कृष्ण पक्ष की एकादशी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष का एकादशी करोगे तो वो तो आसुरिक प्रवृत्ति क्या होता है। अभी टॉपिक बहुत लंबा है, इतना लंबा जाना टाइम काफ़ी ले लिया मैंने। इसमें बहुत 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 अच्छी अच्छी बातें हैं एक्चुअली एकादशी के बारे में, बहुत सुंदर बातें हैं। आप लोगों के लिए ठीक है, समय के हिसाब से ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। तो शुक्ले व कृष्ण दोनों पक्ष की एकादशी बराबर है, ये मत्स्य पुराण का प्रमाण है। हाँ, जो अमावस्या जैसे हम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमासी। तो जो पूर्णिमा होता है फुल मून, और जो डार्क मून अमावस्या, तो ये 15 दिन होते हैं। तो इसमें से जो 11वें दिन आते हैं तो वो एकादशी माना जाता है ना। एकादशी तिथि के हिसाब से हम प्रतिपाद पहले दिन से प्रतिपाद, द्वितीया, इस तरह से गिनते हैं ना। तो जो पूर्णिमा के 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष हैं, जो अमावस्या के 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष हैं। अमावस्या के बाद आते हैं जब हाँ, जो अमावस्या के बाद तो पूर्णिमा आएगा। तो अमावस्या के बाद क्या है, चांद बड़ा होते जाते हैं ना। जब चांद बड़े होते जाते हैं वो शुक्ल पक्ष है, और जब चांद चंद्रमा घटते जाते हैं वो कृष्ण पक्ष है। तो पूर्णिमा के बाद अमावस्या आएगा, तो उसमें चंद्रमा जो है धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, अंधेरा आते जाएगा ना, तो वो कृष्ण पक्ष है। तो अभी अमावस्या एकादशी में बहुत सवाल है प्रभु। अभी भगवान भी बता दिए हैं कि अन्नों में प्रवेश करो पाप पुरुष को। तो हम एकादशी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उसका विचार क्या करें, कैसे करें, उसमें हम किन किन को सुने। कोई बोल रहा है नमक खाओ, कोई बोल रहा है दाल मत खाओ, कोई बोल रहा है गेहूँ खा सकता है, कोई बोल रहा है नहीं ज्वार खा सकता है, कोई बोल रहा है कुछ करते हैं। पर हम डिसाइड कैसे करें? अस्टे तन्वा व्रत ज्ञानी पापो आपो मूलम फलम पय हवि ब्राह्मण काम्य च गुरुर्वचनम औषधम। आप क्या क्या चीज़ ग्रहण कर सकते हो, ये महाभारत में वेदव्यास जी ने महाभारत में बताते हैं। 8 प्रकार के हैं मेरे ख्याल से, गिनना पड़ेगा। तो 8 प्रकार में मोटा मोटा 8 बता देते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ हो सकता है। अष्टे तान्य व्रत ज्ञानी आपो पानी, आपो मूलम रूट्स, मीठा आलू वगैरह, आलू जो कि ज़मीन के नीचे होते हैं उस रूट्स में गिना जाता है। तो आपो आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, मूलम आप रूट्स ग्रहण कर सकते हैं जो जड़ पानी मिट्टी के नीचे होता है, फलम आप फल ग्रहण कर सकते हैं, पय आप दुग्ध ग्रहण कर सकते हैं और दुग्ध जाति चीज़ ग्रहण कर सकते हैं। हवि मतलब हविष्यन्न, हविष्यन्न का एक सिद्धांत है, वो बहुत थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, तो उसमें जाइए नहीं अभी। और ब्राह्मण वाक्य, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण को तो हम भोजन नहीं करेंगे, ब्राह्मण वाक्य, ब्राह्मण ने अगर बोल दिया
एकादशी के दिन अगर कोई ब्राह्मण बोल देते कि आप ये प्रसाद ग्रहण करो तो आप ग्रहण कर सकते हैं। पर आज के दिन में वो ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण होनी चाहिए, पंडित नहीं। अपना गांव के पंडित है, हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हैं और पान खाए जा रहा है, यहाँ से गिरे जा रहा है, घंटी बजाए जा रहा है, थूक मार फेंकते जा रहे हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो सबसे पतित है। ब्राह्मण के नाम लेकर के सबसे घिनौने काम कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कम मतलब ब्राह्मण अगर चाहते हैं तो उनके वचन को आप रख सकते हैं। गुरुर वचनम, अगर गुरु बोल दिए आप ये ग्रहण करो तो आप ग्रहण कर सकते हैं। और औषधम, आप दवाई ले सकते हो। पर क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये शास्त्रों में कौन से? ये महाभारत में है, महाभारत में है। महाभारत में वेदव्यास जी ये प्रमाण दिए हैं कि आप ये सब चीज़ ग्रहण करते हो, लेकिन उसमें आगे लगा दिया बी नोटेड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? अपारक पक्ष, अपारक पक्ष है। अगर आप व्रत करने के समर्थ नहीं हो तभी हम इन चीज़ों के सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अभी हमारे घर पे तो एकादशी, हम एकादशी महोत्सव होते हैं, एकादशी महोत्सव है हमारा। तो एकादशी का नियम है एकादशम निराहार। एकादशी का नियम है निराहार। लेकिन अपारक पक्ष, अगर हम उसको समर्थ नहीं है और आज के दिन में निरंबु एकादशी संभव नहीं है, जब तक हम उस स्टेज में नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे करके हम अगर भक्ति प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक समय आएगा, आएगा समय तो आएगा नहीं, बनाना पड़ेगा एक रिटायरमेंट टाइम बनाना पड़ेगा, जिस समय जो ज़्यादातर समय है वो भक्ति में दिया जाए और कम से कम समय है अपने आपको मेंटेन करने के लिए दिया जाए। तो उस समय हम ये प्रण ले सकते हैं कि अभी से हम अच्छी तरह से व्रत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये सब जो सहारा है, सहायक है, हम इसको अनुकल्प, इसलिए एक शास्त्र में एक शब्द दिया गया है अनुकल्प, भूरी भोजन ना करके अनुकल्प के रूप से शरीर रक्षा हेतु हम उसको अनुकल्प मात्र ग्रहण करके व्रत का पालन करें। तो इस तरह से हम व्रत पालन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ये वैध है, ये नियम के अनुसार ग्रहण किया जा सकता है। पर ये नहीं है कि शास्त्र में तो बता दिए तो हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्यों तकलीफ ले, नहीं। क्योंकि व्रत है, सबसे पहले बात जो है वो है हमारी इच्छा। हम व्रत को किस लिए कर रहे हैं वो हमें समझना है। समझने के बाद कि उत्साह होना चाहिए, व्रत करने की इच्छा होनी चाहिए, आग्रह होनी चाहिए, तो अपने आप ही ये सारी चीज़ मेंटेन हो जाते हैं। तभी एक छोटा सा और का हम विषय क्लियर करेंगे। जो एकादशी जो है, ये दो प्रकार की एकादशी होते हैं। एक को बोलता है पूर्ण एकादशी, एक होता है विद्य एकादशी। तो पूर्ण एकादशी बहुत सारे लोग हैं जो संप्रदाय से जुड़े नहीं हैं पर एकादशी व्रत करते हैं, वो पूर्ण एकादशी करते हैं। तो पूर्ण एकादशी का मतलब है एकादशी टू एकादशी, जब एकादशी लगा तब खाना बंद, जब एकादशी खत्म हो गया तब खाना शुरू। तो ये है पूर्ण एकादशी, मतलब एकादशी का तिथि को पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं। और एक है विद्य एकादशी। विद्य एकादशी का मतलब है कि एकादशी तिथि को भेद करते हैं। एकादशी तिथि खाली तिथि के अंदर नहीं है, उसको भेद करके दूसरा में टच करते हैं। तो अभी हमने इसमें जो श्लोक पढ़ा है प्रमाण में, कई सारे श्लोक में हमने देखा है कि एकादशी द्वादशी, तो एकादशी और द्वादशी
मिले होते हैं। हम यहाँ देखते हैं साल में कितना एकादशी होते हैं। नॉर्मली 24 एकादशी होते हैं, और अगर हम वैदिक कैलेंडर गिनते हैं तो 26 एकादशी होते हैं। 26 एकादशी होते हैं। इसमें आप कुछ एकादशी आप देखेंगे, 26 एकादशी में एक एकादशी आते हैं त्रिस्पिशा एकादशी, नाम सुना होगा, त्रिस्पर्शा एकादशी। तो त्रिस्पर्शा एकादशी मतलब एक ही तिथि में 3 तिथि टच करते हैं, एकादशी, द्वादशी या त्रयोदशी। तो एकादशी करते समय हमें ये सब बहुत सारे चीज़ ध्यान रखना होता है। कभी कभी आप लोगों में भी, आप लोग भी फेस किए होंगे, सवाल आया होगा, अरे इस्कॉन वाले तो हमेशा ही कुछ करते हैं, हम हर रोज़ यही एकादशी कराते हैं, एक इस्कॉन का एक दिन आगे पहले होता है, एक दिन पीछे होता है। सवाल आते हैं कि नहीं? पर ये डिटेल में कैलकुलेट करने नहीं जाता है। इस्कॉन को अलग एक ऑर्गेनाइजेशन समझ करके इसको थोप देते हैं, कोई कंप्लेंट लगा देते हैं, पर इसको हमें समझना है। अब ये जो विद्या एकादशी है, ये विद्या एक तो शुद्ध, एक पूर्ण एकादशी हो गया, एकादशी टू एकादशी, और एक विद्या एकादशी हो गया। विद्या एकादशी मतलब तिथि को भेद करते हैं, और ये विद्या एकादशी में दो पार्ट है। एक है शुद्ध और एक है बद्ध। शुद्ध एकादशी कौन सा है? शुद्ध एकादशी है जो एकादशी द्वादशी को टच करते हैं, और बद्ध एकादशी है जो एकादशी दशमी को टच करते हैं। बद्ध बोल सकते हैं हम, दोषी बोल सकते हैं। एक दोषी है, एक शुद्ध है। तो दशमी को टच करते हैं उस एकादशी वैष्णव समाज नहीं करते। जो द्वादशी को टच करते हैं उस एकादशी वैष्णव समाज करते हैं, तो उसको वो शुद्ध एकादशी है। तो ये सब चीज़ हमारे पास क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी ना होने के कारण कोई भी कुछ भी बोलते भी हैं और हम सुन के भी आ जाते हैं कि हमारे पास आंसर तो है नहीं। तो ये हमें इसे समझना है। तो जो विद्या एकादशी, तो उसको दो तरह से हम शुद्ध विद्या ना बोल के दूसरे तरह से बोल सकता है कि एक है पूर्व विद्या एकादशी और एक है परा विद्या एकादशी। तो जो पूर्व विद्या एकादशी है वो दोषपूर्ण है, और जो परा विद्या एकादशी है वो दोष मुक्त है। तो पूर्व विद्या एकादशी करने से क्या होगा? पूर्व विद्या एकादशी जो दशमी से टच किया है, वो एकादशी करने से क्या होगा? दैत्य नाम पुष्टि वर्धनम। सारे असुर लोग भी व्रत करते हैं, पता है ना? बड़े बड़े असुर लोग इतना बड़े पावरफुल शक्तिशाली कैसे बने? तपस्या करके बने ना। तो तपस्या बन करके असुर कैसे बन रहे? तो भक्त बनना चाहिए, क्यों नहीं? असुर कैसे बन रहे? तो असुर इसलिए बन रहे कि हमें पता नहीं है। अभी बाकी जो लोग हैं वो ये पूर्व विद्या को नाम परा विद्या को नाम मान करके वो पूर्व विद्या एकादशी मान रहे हैं। और पूर्व विद्या एकादशी का फल क्या है? दैत्य नाम पुष्टि वर्धनम। अगर किसी व्यक्ति को आसुरिक प्रवृत्ति को बढ़ाना है तो वो दशमी के साथ लगे हुए जो एकादशी है उस एकादशी को करे, तो उसके अंदर आसुरिक शक्तियां प्रकट हो जाएगी। शास्त्र का प्रमाण है। लेकिन जो व्यक्ति को आसुरिक शक्ति नहीं चाहिए, भगवत सेवा प्रवृत्ति चाहिए, तो वो परा विद्या एकादशी करेंगे। तो पूर्व विद्या और परा विद्या, तो ये है विद्या एकादशी की डेफिनेशन। तो वैष्णव समाज जो है पूर्ण एकादशी नहीं करेंगे, विद्या एकादशी करेंगे। विद्या एकादशी में परा विद्या एकादशी करेंगे, पूर्व विद्या एकादशी नहीं करेंगे। क्लियर है? अभी इसका कैलकुलेशन, ये जो ज्योतिष लोग हैं, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इसका कैलकुलेशन होते हैं। तो कैलकुलेशन मुहूर्त गणना भृगु स्मृति में मुहूर्त गणना में ये समय का कैलकुलेशन किया है। तो सूरज उदय होने से 1 घंटा 37 मिनट पहले के जो टाइम है, उस टाइम के
अंदर अगर एकादशी लगा, 1 मिनट भी कम हुआ तो वो एकादशी में 1 मिनट के लिए दशमी टच किया है, तो इसलिए वो पूर्व विद्या हो गया। तो 1 मिनट के बजाय से भले ही पूरा दिन एकादशी क्यों ना हो, वैष्णव समाज वो एकादशी को त्याग कर दूसरे दिन एकादशी रखेंगे, पराविद्या एकादशी रखेंगे, जो द्वादशी के साथ टच करेगा। तो एक कैलकुलेशन है, सूरज उदय होने से 1 घंटा 37 मिनट पहले, यानी कि 1 घंटा 37 मिनट पहले अगर एकादशी लगा तो उस दिन आप एकादशी उस दिन रखेंगे, या 35 मिनट पहले अगर लगा 1 घंटा 35 मिनट, तो उस दिन नहीं करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। ये इसका कैलकुलेशन है एकादशी का, क्योंकि हमें पराविद्या एकादशी को पालन करना है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे एकादशी जो 24 एकादशी का चार्ट है, 26 एकादशी का चार्ट है, उसमें कुछ तिथियां आते हैं। महाद्वादशी, व्यंजलि महाद्वादशी, त्रिस्पिशा महाद्वादशी, इस प्रकार कोई द्वादशी आते हैं। तो हम उस द्वादशी में वो तिथि के हिसाब से और व्रत के हिसाब से वो ऐसे कुछ घटना हुआ कि वो एकादशी से भी वो द्वादशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वैष्णव समाज क्या करते हैं, उस दिनों एकादशी को भंग करके भी, तोड़ के भी वो द्वादशी को फॉलो करते हैं, क्योंकि द्वादशी को फॉलो करने से एकादशी से भी कोई गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। और अगर जो व्यक्ति फल के कामना से नहीं करते हैं तो भगवत सेवा कारक फल जो है वो भी कोई गुना ज़्यादा उनको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वो एकादशी को छोड़ के हम द्वादशी का व्रत पालन करते हैं। क्लियर है? मतलब उस दिन आप एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे, उस दिन द्वादशी जब वो, इसलिए हमें अगर वैष्णव कैलेंडर है तो वैष्णव कैलेंडर को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन रहता है कि आप किस जोन में हो और कौन सा व्रत आपको करना है, कौन सा दिन का। तो तिथि के हिसाब से वहाँ पे नाम लिखा रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम उस दिन